Good morning to all of you. This is the Hindu newspaper analysis session of 10th September, in which we will discuss all important issues and events which have national and international importance for civil services and other state pieces examination. Today we will discuss mainly five issues. The first issue is on the challenges to road safety in India. The second issue is over 70% child death in India are linked to malnutrition. The third issue is India UAE Inc. Pact for Civil Nuclear Cooperation. The fourth issue is India, not China, is world's largest plastic emitter study. The fifth issue is the role of district agromet offices in supporting farmers. So let's discuss all the issues. On the challenges to road safety in India. What is issue? The India Status Report on Road Safety 2024, prepared by IIT Delhi, highlights India's slow progress towards meeting international goal of reducing road accident fatalities. IIT Delhi के द्वारा इंडिया स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2024 रिलीज किया गया है, जिसके अंदर ये शो किया गया है कि इंटरनेशनल लेवल पर रोड एक्सीडेंट फर्टिलिटीज को रिड्यूस करने के लिए जो गोल सेट किए गए हैं, उन गोल को अचीव करने में इंडिया अभी बहुत स्लो प्रोग्रेस कर रहा है. What does the report state? This report analyzes road safety in India using data from first information report from 6 states. It exposes disparities in road traffic death rates across states, emphasizing the vulnerability of motorcyclists and high rate of fatal crashes involving trucks. यह रिपोर्ट जो अभी रिलीज किया गया है, इस रिपोर्ट के अंदर इंडिया में रोड सेफ्टी एनालिसिस रिपोर्ट यहाँ पर इवेल्युएट की गई है. स्पेशली 6 स्टेट के अंडर जो भी एफआईआर थी रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड, उन रिपोर्ट के बेस पर ये डाटा तैयार किया गया है. स्टेट लेवल पर देखा जाए अगर, तो रोड ट्रैफिक डेथ में काफ़ी डिस्पैरिटीज है. कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर रोड ट्रैफिक डेथ बहुत हाई है, कुछ स्टेट के अंदर ये रेट बहुत ही कम है. रोड ट्रैफिक इंजरीज रिमेन अ मेजर पब्लिक हेल्थ चैलेंज इन इंडिया विद लिटिल प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग फर्टिलिटी डिस्पाइट एडवांसमेंट इन अदर सेक्टर्स. बिकॉज इंडिया के अंदर वेरियस सेक्टर्स में एडवांसमेंट हो रहा है, बट रोड एक्सीडेंट में जो फर्टिलिटीज हो रही है इसमें इंडिया लिटिल प्रोग्रेस कर रहा है. रोड ट्रैफिक इंजरीज प्रेजेंट में एक मेजर पब्लिक हेल्थ चैलेंज बना हुआ है इंडिया के अंदर. Most Indian states are unlikely to meet the United Nations Decade of Action for Road Safety goal to halve traffic death by 2030. यूनाइटेड नेशंस ने रोड सेफ्टी गोल को अचीव करने के लिए एक कैंपेन यहाँ पर स्टार्ट किया है, यूनाइटेड नेशंस डिकेड फॉर एक्शन फॉर रोड सेफ्टी गोल. इसके अंदर 2030 तक ओवरऑल ट्रैफिक डेथ जितना होता है उसको हाफ करने का टारगेट रखा गया है, बट इंडिया इसको मीट करने में अभी बहुत ही बैकवर्ड है. In 2021, road traffic injuries were the 13th leading cause of death in India and 12th leading cause of health loss measured in Disability Adjusted Life Year और DALYS. 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर जितना भी डेथ होता है 13th नंबर पर रोड ट्रैफिक इंजरीज डेथ का रीजन बनता है, जबकि हेल्थ लॉस की अगर बात की जाए तो 12th नंबर पर ये एक लीडिंग कॉज बना हुआ है. इट मीन्स रोड ट्रैफिक इंजरीज लीडिंग कॉज बना हुआ है. इन 6 स्टेट हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी, रोड ट्रैफिक इंजरीज रैंक्ड अमंग द टॉप 10 कॉज ऑफ हेल्थ लॉसेस. इन 10 स्टेट के 6 स्टेट के अंदर हेल्थ लॉस के जो 10 मेन कॉजेज हैं उसमें रोड ट्रैफिक इंजरीज टॉप पर आता है. वाई क्रैश सर्विलेंस इज नेसेसरी फॉर रोड सेफ्टी. रोड सेफ्टी के लिए क्रैश सर्विलेंस डाटा होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इस डाटा के बेस पर ही फ्यूचर के लिए पॉलिसी मेकिंग करना ईजी हो जाता है. इंडिया नेशनल रोड सेफ्टी डाटा सिस्टम्स आर इनसफिशिएंट फॉर गाइडिंग पब्लिक पॉलिसी. पब्लिक पॉलिसी रोड सेफ्टी से रिलेटेड गाइडिंग करने के लिए इंडिया के अंदर नेशनल रोड सेफ्टी डाटा सिस्टम अवेलेबल नहीं है. रोड सेफ्टी स्टैटिस्टिक्स
at both state and national levels are compiled from individual police station record, which are aggregated at district, state, and national level before being published. रोड सेफ्टी स्टैटिस्टिक्स अगर कलेक्ट किया जाता है बहुत स्टेट एंड नेशनल लेवल पर, तो इसके लिए इंडिविजुअल पुलिस स्टेशन के अंदर जो रिकॉर्ड है रोड एक्सीडेंट का, वहाँ से रिकॉर्ड लिया जाता है। और इंडिया के अंदर अपना नेशनल क्रैश लेवल डाटाबेस इंडिया के पास नहीं है। दिस टेबल्स अलाउ ओनली द मोस्ट बेसिक एनालिसिस, प्रिवेंटिव effective intervention or program evaluation. Furthermore, comparison with other datasets such as global burden of disease study and sample registration system suggests that these tables often contain inaccurate information on key variables like the victim's mode of transport, data crucial for road safety management. बिकॉज रोड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और इंडिया के अंदर जो भी डाटा अवेलेबल होता है एफआईआर के थ्रू, उसके अंदर विक्टिम्स का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का कोई भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं होता है। बात अगर की जाए ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इनका जो भी डाटाबेस होता है उसके साथ अगर इंडिया के डाटाबेस का कंपेयर किया जाता है, स्पेशली रोड एक्सीडेंटल डाटा का अगर कंपेयर किया जाता है, तो ये डाटाबेस बहुत ही डिफरेंट होता है। In the absence of a crash surveillance system, the report had to rely on FIRs from 6 state and state road safety governance audit report. इंडिया के अंदर क्रैश सर्विलेंस सिस्टम ना होने की वजह से जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है वो 6 स्टेट के अभी जो करेंटली डाटा रेडी किया गया है 6 स्टेट के अंडर जो भी एफआईआर थी और स्टेट रोड सेफ्टी गवर्नेंस ऑडिट रिपोर्ट जो भी थे उसके थ्रू ये रिपोर्ट तैयार किया गया है। हाउ आर स्टेट्स फेयरिंग इन रोड सेफ्टी? रोड सेफ्टी के मैटर में स्टेट कहाँ फेयर करते हैं? रोड सेफ्टी वरीज सिग्निफिकेंटली अक्रॉस इंडिया विद पर कैपिटा डेथ रेट डिफरिंग more than threefold between states. Tamil Nadu, Telangana, and Chhattisgarh recorded the highest death rate at 21.9, 19.2, and 17.6 per 1 lakh people respectively. इंडिया के कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर हाईएस्ट डेथ रेट है, यानी 1 लाख पीपल पर। तमिलनाडु के अंदर 21.9 लोगों का डेथ हो रहा है रोड एक्सीडेंट की वजह से। तेलंगाना के अंदर 19.2 पीपल का डेथ हो रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर 1 लाख पीपल पर 17.6 पीपल का डेथ हो रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट वेस्ट बंगाल एंड बिहार हैड द लोवेस्ट रेट एट 5.9 पर 1 लाख पॉपुलेशन इन 2021 में वेस्ट बंगाल एंड बिहार के अंदर 1 लाख पॉपुलेशन पर 5.9 पीपल एंड 5.9 पीपल का यहाँ पर डेथ हो रहा था। 6 स्टेट उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु अकाउंट फॉर नियरली हाफ ऑफ द ट्रैफिक फर्टिलिटीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर जितना भी ट्रैफिक फर्टिलिटी होता है उनमें से हाफ के लिए ये 6 स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। The report also reveals that pedestrians, cyclists, and motorized two-wheeler riders are the most common victim of road accident, while trucks are responsible for the highest proportion of impacting vehicles. रोड एक्सीडेंट के ज़्यादातर विक्टिम्स जो होते हैं वो पेडेस्ट्रियंस, साइकिलिस्ट, टू व्हीलर राइडर्स होते हैं। और साथ में यहाँ पर ट्रक है जो हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इम्पैक्टिंग व्हीकल, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टिंग व्हीकल जो है वो ट्रक है। ट्रक के द्वारा सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। इट ऑल्सो नोट दैट इन ओनली 7 स्टेट डू मोर देन 50% ऑफ मोटराइज टू व्हीलर राइडर्स वियर हेलमेट। इस डाटा के अंदर ये भी शो किया गया है कि ओनली 7 स्टेट ऐसे हैं 28 में से जहाँ पर टू व्हीलर राइडर्स हेलमेट का यूज करते हैं। और 50% से ज़्यादा लोग 7 स्टेट के अंदर ओनली 50% से ज़्यादा लोग टू व्हीलर राइडिंग का टाइम हेलमेट यूज करते हैं। इट मीन्स बाकी जो स्टेट हैं उन स्टेट के अंदर 50% से कम टू व्हीलर राइडर्स हैं जो हेलमेट यूज करते हैं। बेसिक ट्रैफिक सेफ्टी मेजर्स इंक्लूडिंग ट्रैफिक कामिंग मार्किंग्स एंड सिग्नल्स आर स्टिल लैकिंग इन मोस्ट स्टेट। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर बेसिक ट्रैफिक सेफ्टी मेजर्स नहीं है, ट्रैफिक कामिंग नहीं है, मार्किंग नहीं है, साइनेज नहीं है। Helmet usage in rural areas is particularly low and trauma care facilities are inadequate. Mostly स्टेट के अंदर रूरल एरियाज में हेलमेट का जो यूज है वो काफ़ी लो है एंड इनएडिक्वेट
अगर कोई भी फर्टिलिटी होता है तो ट्रॉमा केयर वहाँ पर इनएडिक्वेट है। टेलर्ड स्ट्रेटेजी आर असेंशियल टू एड्रेस द यूनिक रोड सेफ्टी चैलेंजेस फेस्ड बाय डिफरेंट स्टेट। डिफरेंट स्टेट के द्वारा जो रोड सेफ्टी चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं उसके लिए बेटर तरीके से पॉलिसी मेकिंग करना होगा। In 2021, road traffic injuries were the 13th leading cause of death in India and 12th leading cause of health loss. Uh, हम देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ रोड ट्रैफिक डेथ बाय विक्टिम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन 6 स्टेट। 6 स्टेट के अंदर किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक्सीडेंट हुआ है और डेथ हुआ है। मैक्सिमम हम देख सकते हैं यहाँ पर मोटराइज टू व्हीलर के द्वारा सबसे ज़्यादा यहाँ पर फर्टिलिटीज हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखें अगर तो जो फर्टिलिटीज हैं वो इन सभी स्टेट के अंदर छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, ये कुछ यहाँ पर सिटीज़ दी हुई हैं। दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर फर्टिलिटीज हो रही हैं। मोटर व्हीकल टू व्हीलर की अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ के अंदर 58 फर्टिलिटीज है, चंडीगढ़ के अंदर 51, दिल्ली के अंदर 40, हरियाणा के अंदर 47, महाराष्ट्र के अंदर 58 एंड उत्तराखंड के अंदर 48। How does India fare globally? The report presents a deep comparison between India and developed countries like Sweden and other Scandinavian nations which have excelled in road safety governance. ये जो रिपोर्ट रेडी किया गया है ये इंडिया का अदर डेवलप्ड कंट्री के साथ स्पेशली स्वीडन एंड अदर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के साथ कंपेयर करके इसको रेडी किया गया है। स्कैंडिनेवियन नेशंस वो एक्सेल्ड कंट्रीज हैं जिन्होंने रोड सेफ्टी गवर्नेंस में अपनी एक्सेलेंसी शो किया। In 1990, an Indian was 40% more likely to die in a road accident than someone in these countries. By 2021, this figure had soared to 600%, indicating a sharp rise in road fatalities. 1990 में अगर कोई भी पर्सन रोड पर ट्रैवलिंग कर रहा है तो 40% चांस थे कि वो रोड एक्सीडेंट का विक्टिम हो सकता है। यही परसेंटेज अब 2021 में 600% हो जाता है। What is the way forward? Central and state government need to prioritize the scale up of road safety interventions. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को रोड सेफ्टी इंटरवेंशंस को स्केल अप करना होगा। नेशनल डाटाबेस फॉर फटल क्रैश शुड बी एस्टेब्लिश। फटल क्रैश जितना भी होता है इंडिया के अंदर उसके लिए नेशनल लेवल पर एक डाटाबेस प्रिपेयर करना होगा। पब्लिक एक्सेस टू दिस सिस्टम विल इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिक रिस्क टू रोड यूजर्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस इंटरवेंशंस इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट। अगर प्रॉपरली तरीके से फटल क्रैश डाटा होगा ईयरली इंडिया के अंदर तो इसकी वजह से पीपल को यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग करने में इजी होगा कि रोड एक्सीडेंट का वजह क्या है, किस टाइप के रोड एक्सीडेंट हो सकते हैं और उनसे किस तरह से सेफ्टी मेजर्स लोगों के द्वारा लिया जा सकता है। द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एग्रोमिड ऑफिस इन सपोर्टिंग फार्मर्स। Indian Meteorological Department is planning to revive District Agro-Meteorology Unit under the Gramin Krishi Mosam Seva Scheme. इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रिक्ट एग्रो मेट्रोलॉजी यूनिट्स को रिवाइव करने का यहाँ पर प्लानिंग किया है। डिस्ट्रिक्ट एग्रो मेट्रोलॉजी यूनिट जो होती है वो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा स्कीम के अंडर यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी। IMD established 199 district agro meteorological units in 2018 in collaboration with the Indian Council of Agriculture Research. IMD ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ मिलकर 2018 में 199 डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट यूनिट्स इस्टेब्लिश किए थे। The aim was to use weather data to prepare and disseminate sub-district level agriculture advisories. ये जो यहाँ पर यूनिट्स ओपन की गई थी इंडिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट एग्रो मेट्रोलॉजी यूनिट्स, इनका मेन एम वेदर से रिलेटेड डाटा प्रिपेयर करके उसको सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एज एग्रीकल्चर एडवाइजरीज के तौर पर डिसेमिनेट करना होता है। वाई आर एग्रोमेड यूनिट्स इंपॉर्टेंट? Around 80% of farmers in India are small and marginal. They largely practice rain-fed agriculture now facing climate change-related weather variability. The climate is changing, monsoon onset and withdrawal dates have changed. We also see extended dry spells and heavy wet spells.
बिकॉज इंडिया के अंदर 80% फार्मर स्मॉल एंड मार्जिनल हैं, और ज़्यादातर फार्मर रेन फेड एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। बिकॉज करंट में क्लाइमेट चेंज रिलेटेड वेदर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मानसून का ऑनसेट एंड विड्रॉवल डेट चेंज हो रहा है, ड्राई स्पेल एंड हैवी वेट स्पेल्स एक्सटेंडेड हो रहे हैं। फार्मर शुड हैव दिस इंफॉर्मेशन लाइक रेनफॉल, टेम्परेचर एंड विंड स्पीड टू प्रिपेयर एग्रीकल्चरल एडवाइजरीज related to sowing and harvesting, usage of fertilizer, pesticides, irrigation etc. Because it affect crops. For this agromat units important, फार्मर्स को रेनफॉल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टेम्परेचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, विंड स्पीड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड सोइंग एंड हार्वेस्टिंग से रिलेटेड एडवाइजरी, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड से रिलेटेड एडवाइजरी, इरिगेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके लिए एग्रोमेट यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। These advisories were sent to millions of farmers across the country free of cost in local languages twice a week. They were shared via text messages, WhatsApp group, newspapers, and also through in-person communication from DAMU staff and KVK officers. Since these advisories provided weather information in advance, they helped farmers plan activities like irrigation. They also served as early warning for extreme events like drought and heavy rainfall. Many studies conducted over the year have studied the benefit of agromet advisories. ये जितने भी एडवाइजरीज हैं, ये मिलियंस ऑफ फार्मर्स को फॉरवर्ड की जाती हैं, और वीक में 2 टाइम विदाउट कॉस्ट लोकल लैंग्वेज में ये सारी इंफॉर्मेशन या एडवाइजरीज फार्मर्स तक स्प्रेड की जाती हैं, और थ्रू टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप ग्रुप, न्यूज़पेपर के थ्रू ये डिसेमिनेट की जाती हैं। ये जो एडवाइजरीज हैं जो कि वेदर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होती हैं, फार्मर्स को वेरियस एक्टिविटीज़ करने के लिए प्लानिंग में हेल्प करती हैं रिलेटेड टू इरिगेशन। अगर रेनफॉल होने का चांस है आने वाले 3 या 4 डेज के अंदर, अगर ये इन्फॉर्मेशन थ्रू टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप ग्रुप, न्यूज़पेपर के थ्रू फार्मर्स तक अगर पहुंचाई जाएगी, तो वो अपना इरिगेशन प्लानिंग करेंगे। अगर वो ट्यूबवेल के थ्रू इरिगेशन करना चाहते हैं तो इसको वो कैंसिल करके अपना इकोनॉमी सेव कर सकते हैं एंड वाटर रिसोर्स को सेव कर सकते हैं, और वो रेनफॉल का वेट कर सकते हैं। However, district agro-meteorological units shut down. According to a report by the Niti Aayog, misrepresented the role of DAMU and also sought privatization. नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग DAMU डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट यूनिट्स को मिस रिप्रेजेंटेड यहाँ पर किया गया नीति आयोग की तरफ से, और उसने इसको प्राइवेटाइजेशन करने के लिए डिमांड की है। नीति आयोग falsely claimed that agromet data was automated, thereby undercutting the role of DAMU staff. नीति आयोग ने जो डिस्ट्रिक्ट एग्रो मेट्रोलॉजिकल यूनिट्स हैं उसको कहीं ना कहीं फॉल्सली क्लेम किया है कि वो ऑटोमेटेड है, और इसकी जो वैल्यू थी, इम्पोर्टेंस थी, उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की है। इसके स्टाफ को भी यहाँ पर अंडर कटिंग किया गया है। इन रियलिटी द DAMU स्टाफ प्लेड अ ह्यूज रोल इन प्रिपेयरिंग एग्रीकल्चर एडवाइजरीज बेस्ड ऑन वेदर डाटा बाय IMD. These advisories were prepared at the block level across districts and then communicated to farmers in local language. In reality, डिस्ट्रिक्ट एग्रो मेट्रोलॉजिकल यूनिट्स स्टाफ जो था उसने एग्रीकल्चर एडवाइजरीज प्रिपेयर करने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, और साथ में फार्मर्स के लिए इनका जो इम्पोर्टेंस था वो बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस था, जिसको अब यहाँ पर क्लोज किया जा रहा है। India, not China, is world's largest plastic emitter. Study. What is issue? New research published in the journal Nature had said that India is responsible for around 1/5 of global plastic emissions of around 9.3 million metric ton per year. जर्नल नेचर के द्वारा न्यू रिसर्च पब्लिश किया गया है, स्पेशली ये प्लास्टिक वेस्टेज से रिलेटेड है, और इस रिपोर्ट के अंदर ये हाईलाइट किया गया है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना भी प्लास्टिक एमिशन किया जाता है उसके 1/5 के लिए इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। इट मीन्स 20% प्लास्टिक एमिशन इंडिया करता है पूरे वर्ल्ड के साथ अगर कंपेयर किया जाता है, और ये ओवरऑल 9.3 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर प्लास्टिक एमिशन यहाँ पर करता है।
The red places India at the top of the emitter list, whereas the study places China generally considered to be the greatest emitter on fourth. प्लास्टिक एमिशन की लिस्ट में इंडिया को टॉप पर रखा गया है, जबकि चाइना को फोर्थ नंबर पर रखा गया है। और ऐसा कंसिडर किया जाता था कि चाइना प्लास्टिक एमिटर के रूप में टॉप कंट्री है, बट ऐसा नहीं है। रियल में इंडिया टॉप कंट्री है प्लास्टिक एमिशन के मैटर में। Plastic emissions include materials that have moved from controlled system for waste, however, basic mismanaged and managed to the environment where they are under no control. प्लास्टिक एमिशंस कोई भी ऐसा मटेरियल जो कंट्रोल्ड सिस्टम से मूव कर दिया गया है फॉर अ वेस्ट, इस टाइप के मटेरियल को प्लास्टिक एमिशन बोलते हैं। और इसके बाद बेसिक मैनेज और मिसमैनेज इस प्लास्टिक वेस्ट का किया जा सकता है। की पॉइंट्स ऑफ द रिपोर्ट, अभी जो ये रिपोर्ट था इसके की पॉइंट्स क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी, प्लास्टिक एमिशंस आर हाईएस्ट इन सदर्न एशियन, सब सहारन अफ्रीकन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। स्टडी के अकॉर्डिंग प्लास्टिक वेस्ट हाईएस्ट जो है वो सदर्न एशियन कंट्रीज के अंदर, सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर सबसे ज़्यादा है। इट एस्टिमेट नाइजीरिया प्रोड्यूस 3.5 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक पर ईयर, ahead of Indonesia with 3.4 million ton per year and China with 2.8 million per year. इट मीन्स प्लास्टिक वेस्ट एमिशन के मामले में इंडिया टॉप पर है, नाइजीरिया सेकंड नंबर पर है, इंडोनेशिया थर्ड नंबर पर है, चाइना फोर्थ नंबर पर है। अराउंड 69% और 35.7 मिलियन टन पर ईयर ऑफ वर्ल्ड्स प्लास्टिक वेस्ट come from 20 countries, 4 of which are low income countries, 9 are lower middle income countries and 7 are upper middle income countries. इंडिया पूरा वर्ल्ड के अंदर जितना प्लास्टिक वेस्ट एमिशन किया जाता है उसका 69% या 35.7 मिलियन टन जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट किया जाता है वो अबाउट 20 कंट्रीज के द्वारा किया जाता है। और इन 20 कंट्रीज में 3 कंट्रीज लोअर इनकम कंट्रीज से बिलोंग करती हैं, 9 लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज से और 3 अपर मिडिल इनकम कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। इट मीन्स प्लास्टिक एमिटर करने वाले सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज हैं वो लोअर इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं। ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर अबाउट 50 मिलियन टन का जो पर ईयर वेस्टेज है प्लास्टिक का वो जनरेट किया जाता है। हाई इनकम कंट्रीज हैव हायर प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन रेट बट नॉन आर रैंक्ड इन टॉप 90 पोल्यूटर्स मोस्टली ड्यू टू 100% कलेक्शन कवरेज एंड कंट्रोल डिस्पोजल। हाई इनकम कंट्रीज की अगर बात की जाए, हाई इनकम कंट्रीज के अंदर प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन का जो रेट है वो हाई है, बट वो उसको उसका जो कलेक्शन कवरेज है एंड कंट्रोल डिस्पोजल है वो 100% है। इस वजह से वहाँ पर उसको प्लास्टिक एमिशन नहीं माना जाता। डिस्पाइट लोअर प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन रेट्स इन लोअर इनकम कंट्रीज, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज एंड अपर मिडिल इनकम कंट्रीज, अ लार्ज पार्ट ऑफ इट आइदर अनकलेक्टेड और डिस्पोज्ड ऑफ इन डंपिंग साइट्स कंट्रीब्यूटिंग टू अनकंट्रोल्ड डिस्पोजल। लोअर इनकम कंट्रीज में, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में और अपर मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन का जो रेट है वो कम है, बट यहाँ पर उस प्लास्टिक जितना जनरेट किया जाता है उसको कलेक्ट नहीं किया जाता है और डंपिंग साइड में उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। द स्टडी ऑल्सो रिपोर्टेड मोर प्लास्टिक वेस्ट इज बर्न देन इज एमिटेड एज डेब्रिस वर्ल्ड वाइड विच मे हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम। स्टडी के अंदर ये भी रिपोर्ट किया गया है कि एक प्लास्टिक वेस्ट का एक लार्ज पार्ट बर्न किया जाता है वर्ल्ड वाइड, जिसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम पर नेगेटिव इम्पैक्ट शो होते हैं। इन द ग्लोबल साउथ अनकलेक्टेड वेस्ट इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू प्लास्टिक पोल्यूशन। ग्लोबल साउथ में अनकलेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। इट अकाउंट्स फॉर 68% ऑफ ऑल प्लास्टिक वेस्ट emissions and 85% ऑफ ऑल डेब्रिस emissions, द स्टडी एस्टिमेट। स्टडी ने एस्टिमेट किया है कि ग्लोबल साउथ जितना भी कंट्रीज हैं ऑल प्लास्टिक वेस्ट एमिशन का 68% के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ऑल डेब्रिस एमिशन के लिए 85% रिस्पॉन्सिबल है।
व्हाट आर वेरियस रीजंस फॉर मिसमैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक इन इंडिया? इंडिया के अंदर प्लास्टिक मिसमैनेजमेंट के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? इंडिया हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लास्टिक polluter for several reasons. Firstly, there is a large and increasing population which is becoming more affluent. That means more and more waste generated, and the country has struggled to keep pace with providing waste management services. इंडिया बिकॉज लार्ज पॉपुलेशन और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है इंडिया की, मोर एंड मोर पीपल यहाँ पर एफ्लुएंट हो रहे हैं, इस वजह से मोर वेस्ट भी जनरेट हो रहा है। इंडिया के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस को बेटर करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किए जा रहे हैं। सेकेंड, डंपिंग साइड इन कंट्री आर होम टू अनकंट्रोल्ड लैंड डिस्पोजल। डंपिंग साइड जितना भी है कंट्री के अंदर वो ओवर हो रहे हैं, ये भी एक रीजन है इंडिया के अंदर। द कंट्रीज ऑफिशियल वेस्ट जनरेशन रेट एस्टिमेटेड टू बी 0.12 kg per capita per day is possibly underestimated while waste collection is overestimated, the study noted। इस स्टडी के अंदर ये नोट किया गया है कि इंडिया के अंदर पर कैपिटा पर डे जो वेस्ट जनरेशन है वो 0.1 kg है, और ये कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया गया है। रियल में पर कैपिटा वेस्ट जनरेट करने का जो रेट है वो 0.12 से ज़्यादा हो सकता है, जबकि इंडिया के अंदर वेस्ट कलेक्शन को ओवर एस्टिमेट किया जाता है। While India claimed to have a national waste collection coverage of around 95%, the study found evidence that official statistics do not include rural areas, open burning of uncollected waste, and waste recycled by the informal sector। इंडिया ये क्लेम करता है कि नेशनल वेस्ट कलेक्शन कवरेज इंडिया का 95% है, बट स्टडी फाउंड करती है कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये रूरल एरियाज को इंक्लूड नहीं करती है, ओपन बर्निंग ऑफ अनकलेक्टेड वेस्ट को ये इंक्लूड नहीं करता है, एंड वेस्ट रिसाइकल्ड बाय इनफॉर्मल सेक्टर को ये इंक्लूड नहीं करता है। डाटा यूज्ड इन स्टडी इंडिकेट कलेक्शन एवरेज ऑफ 81% फॉर इंडिया। अराउंड 5.8 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट इज ओपनली बर्न ईच ईयर इन इंडिया। डाटा जो यूज किया गया स्टडी के अंदर वो इंडिकेट करता है कि इंडिया एवरेज 81% वेस्ट को कलेक्ट कर लेता है, और इसमें से अबाउट 5.8 मिलियन टन प्लास्टिक सॉलिड वेस्ट को ओपनली तरीके से बर्न कर दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। व्हाट इज वे फॉरवर्ड? यूनाइटेड नेशंस प्लास्टिक ट्रीटी, अ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन दैट नेगोशिएट आर होपिंग टू टर्न इनटू एन इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। वंस फाइनलाइज दिस एग्रीमेंट विल एम टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड करने के लिए यूनाइटेड नेशंस का प्लास्टिक ट्रीटी इस ईयर के एंड में ये एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन यहाँ पर इनिशिएट किया जाएगा, और जितने भी इनिशिएटर्स हैं वो इंटरनेशनली लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट यहाँ पर करेंगे, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। द फिफ्थ सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी टू डेवलप द एग्रीमेंट इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन बुसान, साउथ कोरिया फ्रॉम November 25 टू December 2024। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए साउथ कोरिया के अंदर November 25 टू December 1, 2024 के अंदर एक INC का फिफ्थ सेशन किया जाएगा, ताकि INC मीन्स इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी का फिफ्थ सेशन यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव लिए जाएंगे। इंडिया UAE इंक पैक्ट फॉर सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन। By in news, India and the UAE on Monday signed a MOU for civil nuclear cooperation। इंडिया और UAE ने सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन से रिलेटेड एक MOU साइन किया है। द डील बिटवीन द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड ENEC, Emirates Nuclear Energy Company, lead Barkha nuclear power plant operations and maintenance took place during the Indian visit of Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, the Crown Prince of Abu Dhabi। Because क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी ने इंडिया में विजिट किया है, और बहुत सारे यहाँ पर एग्रीमेंट इंडिया और UAE के बीच में किए गए हैं। NPCIL एंड ENEC के बीच में एक न्यूक्लियर डील हुआ है। During the August 2015 visit of Prime Minister Narendra Modi to the UAE, both countries had agreed to cooperation in peaceful use of nuclear energy, including in areas of safety, health, agriculture and science and technology। 2015 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जब UAE विजिट किया था, उस टाइम पर पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी
एग्रीमेंट किया गया था, इंक्लूडिंग सेफ्टी, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एरियाज पर भी यहाँ पर important agreement किए गए थे. Diplomatic sources point out that nothing like the agreement between the NPCIL and ENEC had been signed before. डिप्लोमेटिक सोर्सेस ये पॉइंट आउट करते हैं कि इस तरह के जो एग्रीमेंट थे, जैसे NPCIL और ENEC के बीच में एग्रीमेंट हुए, इससे पहले कभी नहीं हुए. द NPCIL ENEC agreement is a part of UAE policy of expanding investment into the nuclear energy sector. बिकॉज यूएई चाहता है कि न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंड किया जाए. ये यूएई की पॉलिसी का पार्ट है और इसी पॉलिसी के अंडर एनपीसीआईएल ईएनईसी के बीच में एग्रीमेंट हुए हैं. ट्राइलेटरल कोऑपरेशन. This MOU is the result of nuclear cooperation related discussions between India and UAE spanning a few years. On September 19, 2022, Foreign Minister of France, India and UAE Emirates met in New York on the sideline of the UN General Assembly and launched a trilateral cooperation format. ये जो करंट में अभी MOU साइन किया गया है, ये स्पेशली जो न्यूक्लियर कॉपरेशन रिलेटेड डिस्कशन किए गए हैं बिटवीन इंडिया एंड यूएई, ये लॉन्ग टाइम से चल रहे हैं. 19 सितंबर 2022 को इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर एंड यूएई के फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग न्यूयॉर्क के अंडर होता है. ये उस टाइम पर होता है जब यूएन जनरल असेंबली का एक मीटिंग हो रहा था. वहाँ पर एक ट्राइलेटरल इनका मीटिंग होता है और ट्राइलेटरल कोऑपरेशन फॉर्मेट वहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया था तीनों कंट्रीज ने. दिस मीटिंग वॉज फॉलोड बाय अ फोन कॉल अमंग द 3 मिनिस्टर्स ऑन Feb 4, 2023. ये जो मीटिंग हुआ, इस मीटिंग के बाद Feb 4, 2023 को 3 मिनिस्टर का फोन कॉल के थ्रू यहाँ पर फिर से एक मीटिंग होता है. LNG supply. Apart from the nuclear cooperation related MOU, the two sides signed an MOU for long-term LNG supply between Abu Dhabi National Oil Company ADNOC and Indian Oil Corporation Limited. न्यूक्लियर कॉपरेशन रिलेटेड MOU साइन किया गया है. इसके साथ साथ ADNOC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच में यहाँ पर एक अदर MOU साइन किया गया है जो कि लॉन्ग टर्म LNG सप्लाई से रिलेटेड है. थर्ड एग्रीमेंट बिटवीन ADNOC एंड इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड was also one of the outcome during the visit of Crown Prince of Abu Dhabi. थर्ड एग्रीमेंट ADNOC और ISPRL के बीच में हुआ है. ऊर्जा भारत एंड ADNOC साइन अ प्रोडक्शन कंसेशन एग्रीमेंट फॉर अबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1. The fifth MOU was between the Government of Gujarat and Abu Dhabi Developmental Housing Company PJSC ADQ on food park development in India. फिफ्थ MOU साइन किया गया UAE और गुजरात गवर्नमेंट के बीच में. स्पेशली ये इंडिया के अंदर फूड पार्क डेवलपमेंट से रिलेटेड है. India and the UAE are part of I2U2 grouping that includes Israel and the US, under which food park in Gujarat and MP were envisaged. इंडिया और UAE दोनों I2U2 ग्रुपिंग के पार्ट हैं. साथ में इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स भी इस ग्रुप का पार्ट है. और जो फूड पार्क इस्टेब्लिश किए जाएंगे वो गुजरात एंड MP स्टेट के अंदर इस्टेब्लिश किए जाएंगे. द फूड पार्क रिलेटेड MOU इन गुजरात इज बीइंग व्यूड एज एन एक्सटेंशन ऑफ द ग्रुपिंग. फूड पार्क गुजरात के अंदर इस्टेब्लिश किए जाएंगे. इसके लिए जो फूड पार्क रिलेटेड MOU साइन किया गया है, ये इस ग्रुपिंग के एक्सटेंशन को कहीं ना कहीं शो करता है. स्पेशली I2U2 जो ग्रुप है, ये एक्सपेंशन इसके अंदर हो रहा है. Over 70% child death in India are linked to malnutrition. Body issue. In 2021, in India, 0.7 million children under the age of 5 died. 2021 में इंडिया के अंदर about 0.7 million, it means 7 lakh children का डेथ होता है. Of the 0.5 million of the death were attributed to child and maternal malnutrition. That means over 70% of them were linked to nutritional deficiency. 2021 में जो 7 लाख के आसपास डेथ होता है, इसमें से अबाउट 0.5 मिलियन, इट मीन्स 5 लाख डेथ जो होती हैं वो चाइल्ड एंड मैटरनल मेल न्यूट्रिशन की वजह से होती हैं.
इट मीन्स 7 लाख में से 70% बच्चों का 2021 में जो डेथ होता है वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से होता है। In the same year, the world over 4.7 million children under the age of 5 died. 2.4 million of those were attributed to child and maternal malnutrition. वर्ल्ड लेवल पर अगर डाटा देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पर 4.7 मिलियन चिल्ड्रन का डेथ हुआ था। इट मीन्स अबाउट 47 लाख चिल्ड्रन का डेथ हुआ था, जिनमें से 2.4 मिलियन इट मीन 24 लाख बच्चों का जो डेथ हुआ था वो चाइल्ड एंड मैटरनल मेल न्यूट्रिशन की वजह से हुआ था। दैट मीन्स अराउंड 50% ऑफ चाइल्ड डेथ अबाउट 20 पॉइंट्स लेस देन इंडियाज फिगर वर लिंक्ड टू न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। अबाउट 50% बच्चों का जो डेथ हुआ था 2021 में, ये कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से हुआ है। और इंडिया के अंदर ये जो रेट है ये बहुत ज़्यादा है। इन मोस्ट केसेस चिल्ड्रन डू नॉट डाई ऑफ मेल न्यूट्रिशन, दे डाई फ्रॉम कंडीशन दैट आर एक्सेसरबेटेड और आर ट्रिगर्ड बाई इट। मोस्ट केसेस में मेल न्यूट्रिशन की वजह से चिल्ड्रन का डेथ नहीं होता, बट मेल न्यूट्रिशन की वजह से जो कंडीशंस बॉडी के अंदर बन जाती हैं इसकी वजह से प्रॉब्लम इनकी एक्सेसरबेटेड हो जाती है। इन मोस्ट केसेस इट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर प्रीमेच्योर डेथ। मोस्ट केसेस में प्रीमेच्योर डेथ का भी ये एक रीजन बन जाता है। Death rate from malnutrition are much higher in low-income countries, where children often do not get the diversity of nutrients they need, and where infectious diseases are much more common. डेथ रेट सबसे ज़्यादा उन कंट्रीज के अंदर है जो लो इनकम कंट्रीज हैं, और इन कंट्रीज के अंदर चिल्ड्रन की नीड जो न्यूट्रिएंट की है वो यानी डाइवर्सिटी ऑफ न्यूट्रिएंट चिल्ड्रन को नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्टियस डिसीज मोर कॉमन होते हैं इन लो इनकम कंट्रीज के अंदर। चार्ट 1 नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ इन इंडिया एट्रीब्यूटेड टू वेरियस न्यूट्रिशनल रिस्क फैक्टर। किस न्यूट्रिशनल रिस्क फैक्टर की वजह से कितना चाइल्ड का डेथ हुआ इंडिया के अंदर उससे रिलेटेड ये डाटा है। सबसे ज़्यादा जो डेथ हुआ है वो लो बर्थ वेट की वजह से हुआ है। अबाउट 3,62,000 बच्चों का डेथ यहाँ पर ये 2021 के अकॉर्डिंग है। तो 2021 में अबाउट 3,62,000 बच्चों को जो डेथ हुआ था वो लो बर्थ वेट की वजह से हुआ है। सेकंड अंडर वेट की वजह से हुआ है। थर्ड वास्टिंग स्टंटिंग सब ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग विटामिन ए डिफिशियंसी जिंक डिफिशियंसी। तो ये कुछ न्यूट्रिशनल रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से 2021 में इंडिया के अंदर चाइल्ड का डेथ हुआ है। द चार्ट प्लॉट कंट्री वाइज मेल न्यूट्रिशन डेथ रेट पर 1 लाख पीपल अगेंस्ट द जीडीपी पर कैपिटा। यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये जीडीपी पर कैपिटा को शो कर रहा है, एंड वर्टिकल में यहाँ पर 0, 20, 40, 60 ये यहाँ पर डेथ रेट को शो कर रहा है। और ये जो डेथ रेट है ये पर 1 लाख पॉपुलेशन पर है। राइट साइड में हम देख सकते हैं यूएई, रसिया, चाइना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका। यहाँ पर जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से डेथ रेट है वो बहुत कम है। इंडिया की अगर बात की जाए तो ये मिडिल में आता है, और सबसे ज़्यादा जो डेथ रेट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से है वो हम लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के अंदर अबाउट 130 पर 1 लाख पॉपुलेशन डेथ होता है। चैड के अंदर इससे भी ज़्यादा है। चैड के अंदर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से अबाउट 150 पीपल का डेथ 1 लाख पॉपुलेशन पर होता है। नेक्स्ट माली है, इथोपिया, नेपाल। ये कंट्रीज का यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि किस कंट्री के अंदर कितना 1 लाख पॉपुलेशन पर डेथ होता है। व्हाट हैव इम्प्रूव्ड in the last few decades, deaths from diarrheal disease have decreased due to clean water, improvement in sanitation, hand washing, and better and more widespread treatments. लास्ट फ्यू डिकेड्स के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखे गए हैं। क्लीन वाटर यूज इंक्रीज हुआ है, सैनिटेशन इम्प्रूवमेंट हुआ है, हैंड वॉशिंग की प्रैक्टिस यहाँ पर इंक्रीज हुई है, बेटर एंड मोर वाइड स्प्रेड ट्रीटमेंट की वजह से लास्ट कुछ डिकेड में डेथ रेट कम हुआ है। एंटी मलेरियल एंड बेड नेट हैव रिड्यूस मलेरिया डेथ रेट। मलेरिया की वजह से पहले डेथ हुआ करते थे वो अब रिड्यूस हुआ है बिकॉज एंटी मलेरिया मेडिसिन आ चुकी हैं, और बेड नेट की वजह से यहाँ पर मलेरिया की वजह से होने वाले डेथ रेट कम हुआ है। मोस्ट चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट टीबी एंड अ ग्रोइंग नंबर आर अगेंस्ट रोटा वायरस।
टीबी के अगेंस्ट वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा पीपल का किया जाता है, इसकी वजह से होने वाले डेथ रेट भी कम हुआ है। सपोर्ट फॉर मदर एंड बेबीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर बर्थ हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड। प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग मदर एंड बेबीज को सपोर्ट एंड आफ्टर बर्थ में इन दोनों को सपोर्ट मिलना चाहिए और ये इम्प्रूव हुआ है। More births are attended by skilled health workers, which means that when babies are born with very low birth weight, professional medical workers are there to help and advise. स्किल्ड हेल्थ वर्कर्स का नंबर बढ़ा है, इसकी वजह से मोर बर्थ यहाँ पर अटेंड इनके द्वारा किए जा रहे हैं। विच मीन्स वैन बेबी आर बोर्न विद वेरी लो बर्थ वेट, जब बेबी वेरी लो बर्थ रेट के साथ बॉर्न होता है, प्रोफेशनल मेडिकल वर्कर्स इनका हेल्प करते हैं और इन्हें प्रॉपर एडवाइस प्रोवाइड कराते हैं। Tackling the disease and health conditions that affect malnourished children is another way of reducing the poor health outcomes of malnutrition. Malnutrition के जो poor health outcomes हैं इनको reduce करने के लिए health condition और nourishment को improve करना होगा, but of course improving the nutrition of children and mother is crucial. मदर एंड चिल्ड्रन के न्यूट्रिशन लेवल को इम्प्रूव करना होगा अगर हमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी रिलेटेड डेथ को कम करना है। प्रोग्रेस इज टेकलिंग इन्फेक्टियस डिसीज हैज ऑल्सो बीन क्रूशल। इन्फेक्टियस डिसीज जितना भी है, बिकॉज इन्फेक्टेड डिसीज सोसाइटी के लिए एक बहुत ही डेंजरस इलनेस होता है, इसको भी कंट्रोल करना होगा। Diseases and malnutrition have a bidirectional relationship. Disease and malnutrition इनका relationship bidirectional relationship है. This means that if diseases are less common, the health risk from being malnourished are also lower. अगर diseases कम होगा किसी भी सोसाइटी के अंदर तो malnutrition से रिलेटेड जो हेल्थ रिस्क होते हैं वो भी कम हो सकते हैं।